हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर में। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है और कितने प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और कब आपका एग्ज़ाम होगा। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलता रहे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक एकदम देखते जाना है। इसमें मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो हम देखिए आ चुके हैं झारनेट वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको जो जैक ने अपडेट दिया है वो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। जैक ने एकदम पूरा परीक्षा पैटर्न को चेंज कर दिया है। तो आपको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है। यदि आपको अच्छे से पता होगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा तो आप अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैक ने क्या अपडेट दिया है। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आपको मैं एक एक चीज़ पढ़ के बताऊँगा, तो वीडियो को एकदम देखते रहना है। देखिए, जैक ने जारी किया है कि जेएससी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025-24-25 संशोधित नए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम है वो जो नया पाठ्यक्रम आधारित किया गया है जैक द्वारा, उस पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आगे देखिए क्या लिखा है कि परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम 100% से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100% आपका प्रश्न पूछा जाने वाला है इस बार के एग्ज़ाम में। अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला है कि छात्रों को पास होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा में 30 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 50 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे तथा 20 अंक की आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके एग्जाम में 30 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 30 नंबर का, ठीक है, और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। टोटल आपका 80 मार्क्स का जो है सो क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव, टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। और जो 20 मार्क्स बच गया, 100 में जो 20 मार्क्स आपका बचा, वो 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। 20 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा। तो ये जैक ने बताया है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे देखिए यहाँ पे पूरा दिखा दिया गया है कि आपका जो है सो देखिए 30 गो क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का, ठीक है। 30 प्रश्न होंगे, क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 50 अंक का आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव। व्यक्ति परक का मतलब सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा, तो देखिए पहला आपका जो है सो 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपका 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है ना। तो सेक्शन ए में आपका 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन बी में आपका 7 से लेके 14 तक पूछा जाएगा और सेक्शन सी में आपका 14 से लेके 19 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका एग्जाम कब होगा, तो जैक ने यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। यहाँ पे स्पष्ट जैक ने लिखा है कि 2024-25 सत्र है ना, आपका जो परीक्षा तिथि है वो फरवरी 2025, आपका जो एग्जाम होने वाला है फरवरी 2025 में होने वाला है ना। झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2024-25 आपका कितना होगा, फरवरी में होगा एग्जाम। ये भी जैक ने जारी कर दिया है। तो अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी आपको हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे बने रहें। आगे मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कि अभी मैं आपको साइंस का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है 5 मार्क्स में और फिर 3 मार्क्स में, वो क्वेश्चन आपको मैं आगे अभी कराने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को अभी छोड़ के मत जाइएगा, अभी आप हमारे वीडियो पे बने रहें। अभी मैं आपको साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, ठीक है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम का अच्छे से तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल पे आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम साइंस का अभी स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला एकदम वीवीआई क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। 3 प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें।
ये आपको कहने कह रहा है। सबसे पहले बताने आपको क्या कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन को बताइए, ठीक है। तो आपको आंसर किस तरह लिखना है, देखिए आंसर लिखने का मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दो पेन का यूज़ करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक से आपको हेडिंग लिखना है, ठीक है। एग्जाम में दो पेन का यूज़ करना है, ब्लैक और ब्लू। जैसा बता रहा हूँ वैसा ही कीजिएगा, एकदम मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, 95+ स्कोर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करने बोला है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। ये आपको लिखना है, इसको अंडरलाइन करना है ना। ये हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बारे में लिख देना है। आप ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑनलाइन या फिर कोचिंग ट्यूशन में, इस सब का आंसर आप लोग को पता होगा। मैं सिर्फ आपको लिखने का तरीका बताऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। आंसर पूरा नहीं लिखूंगा, आंसर आप लोग को तो पता ही होगा। यदि आपको आंसर भी चाहिए इसका तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको श्रेणी क्रम संयोजन लिख लेना, फिर उसका क्या करेंगे, यहाँ पे डिफिनेशन लिख देंगे, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको आगे क्या बोला है कि 3 प्रतिरोधक R1 R2 और R3 दिया गया है श्रेणी क्रम में, तो समतुल्य प्रतिरोध इसका निकालना है ना। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता था जब श्रेणी क्रम में रहता था, तब R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध है तो इसका तो यही होता था, 3 प्रतिरोध क्या होगा, R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में ये आपका फॉर्मूला होता था, तो यही व्यंजक आपको प्राप्त करने के लिए कह रहा है। इसको प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है कि 3 प्रतिरोधकों R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध, तो आपको लिखना है, आप यहाँ क्या लिखेंगे कि 3 प्रतिरोधकों, क्या लिखेंगे आप यहाँ, 3 प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 का श्रेणी क्रम, क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोधकों का व्यंजक प्राप्त करना, ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो आपको लास्ट में प्रूव करके दिखाना है, ये तो मैं आगे लिख दिया समझाने के लिए। तो ये लिखने के बाद ये जो लाइन में लिखा है 3 प्रतिरोधकों R1 R2, उसके लिखने के बाद आपको डायग्राम देखते रहिए कैसे आपको श्रेणी क्रम में बनाना है। तो सब क्या करना है, इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे वो बता रहे हैं। सबसे पहले आपको एक सर्किट बना लेना है ऐसी, है ना, ऐसे हमने सर्किट बना लिया और फिर इससे आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को लगाना है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को लगाएंगे, एक प्रतिरोध 3 को बोल रहा है तो 3 को लगाएंगे, 2 और ये रहा आपका 3। इस डायग्राम को अच्छे से बनाना है ना। इस डायग्राम को ज़रा भी काट कूट नहीं करना है, तभी आपको नंबर मिलेगा फुल में फुल। आप चाहें तो यहाँ पे की लगा सकते हैं और इसके बाद आमीटर लगाना है आपको, तो आमीटर भी हमने लगा दिया। ऐसे ऐसे सर्किट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे की है ये, जिसको लिख देंगे की। अब करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ये हो गया आपका प्लस और ये माइनस, प्लस से करंट निकलता है तो इधर करंट निकलेगा और ऐसे करंट जा रहा है, क्या ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये इस प्रतिरोधक को मान लेते हैं R1 R2 R3। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वोल्ट मीटर लगा देना है, V1 बैटरी लगाना है, V1, फिर आपको लगाना है यहाँ पे V2, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाएंगे V3, ये आपका ये आपका क्या है, वोल्टेज है, ठीक है।
अब इधर देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है। किसका ये बन गया, श्रेणी क्रम का। तो इस तरीके से आपको बना लेना है, फिर इसका व्यंजक आपको प्राप्त कर देना है। ठीक है, आप लोग को तो पता ही होगा कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायनेमो क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो आपको आंसर कैसे लिखना है इसका वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको डायनेमो के बारे में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, डायनेमो पूछा है क्या है, तो सबसे पहले डायनेमो का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पूछा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अगला लिखेंगे सिद्धांत। अगला क्या लिखना है, सिद्धांत लिखना है। इस तरीके से अगला बोला इसकी बनावट एवं कार्य का वर्णन करें, तो अगला लिखेंगे बनावट, और बनावट में इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, है ना। इस तरीके से इधर दो ठो क्या रहता है आपका चुंबक रहता है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगा रहता है आर्मेचर आपका, है ना। कुछ इस प्रकार से आर्मेचर लगा रहता है ना, यहाँ से आपका इस तरह सर्किट। तो इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद इसका बोला कार्य का वर्णन करें, तो डायग्राम बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे कार्य, और इसका फिर क्या कार्य है वो लिख देना। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। पार्श्वक्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 से को पार्श्वक्रम में संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। अभी हमने देखा श्रेणी क्रम का, अब देखिए पार्श्वक्रम का। ये दोनों में से एक जरूर आ सकता है। ठीक है, या तो पार्श्वक्रम वाला या तो श्रेणी क्रम वाला। तो इसमें भी आपको उसी तरह करना है। सबसे पहले पार्श्वक्रम क्या होता है वो आपको बताना है। सबसे पहले आंसर में क्या लिखेंगे, पार्श्वक्रम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि पार्श्वक्रम क्या होता है। पहला पॉइंट आपको क्या बनाना है कि पार्श्वक्रम का डेफिनेशन लिख देना है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये जो लाइन दिया गया अभी हमने लिख के दिखाया था, 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त का व्यंजक प्राप्त करना, ये आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाएंगे वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। कुछ इस तरीके से बना लेना है। इसमें पार्श्वक्रम में संयोजित करना है, तो आपको पार्श्वक्रम में लगा देना है। 3 को बोला है, 2 ठो लग चुका है, 1 ठो और लगा देते हैं हम। ठीक है, ये देखिए 3 ठो लग गया। इधर आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना है सर्किट को। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हमने कर दिया। इधर माइनस इधर प्लस, करंट इधर जाएगा I। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि पार्श्वक्रम में करंट आपका अलग अलग हो जाता है। तो देखिए इसमें जाएगा I1, तो I1 लिखेंगे। इसमें मान लेते हैं आपका जाएगा कितना I2, तो I2 लिखेंगे। इसमें आपका जा रहा है I3, तो I3 लिखेंगे। और ये लिखेंगे, मान लेते हैं ये आपका R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद इसका व्यंजक आपको प्राप्त करना है। व्यंजक आप प्राप्त करेंगे तो आएगा 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, है ना, 1/R2 प्लस 1/R3, ये व्यंजक आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है देखिए कि निम्न समीकरणों को संतुलित करें। तो संतुलित करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलित करने वाला में आपको 5 को दिया रहेगा, 1-1 नंबर का, बहुत आसान है, आप संतुलित कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ आपके सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन आपको ये भी करके भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो ये में पूछा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आपको लिख देना किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि 11 ओम और 1 ओम प्राप्त हो हमको, तो ये आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट है कि लिंग निर्धारण का क्या तात्पर्य है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो इसका भी आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि वंशानुगत लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। और बी में पूछा गया था कि समजात अंग तथा समरूप अंग में अंतर स्पष्ट करें उदाहरण सहित, तो ए और बी करके भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगला 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के क्या परिणाम हो सकते हैं। और दूसरा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर देखते हैं 5 मार्क्स का। अगला 5 मार्क्स का है कि सपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में अंतर बताएं। तो आपको इसको क्या करना है, एक लाइन खींचना है, एक तरफ आपको लिखना है सपोषी पोषण, एक तरफ क्या लिखना है आपको, सपोषी पोषण, ठीक है। सपोषी पोषण लिखना है एक तरफ, और एक तरफ लिखना है विषम पोषी पोषण, ठीक है। और उदाहरण सहित दोनों में डिफरेंस बता देना है। चलिए, तो ये 9 था आपका 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है। इसमें से 9 क्वेश्चन बताए, इसमें से गारंटी है कि 3-4 क्वेश्चन जरूर ही आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग 3 मार्क्स का। अब हम लोग क्या देखेंगे, 3 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 मार्क्स का देखिए, क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो 3 मार्क्स का है, प्रकाश वायु से 1.5 अवरोधांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको VBI कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, आपको कर लेना है। अगला 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या भूमिकाएं थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया, आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया मेंडलीफ ने, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, समावयवता किसे कहते हैं, पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप पूरा VBI 100% ये वाला पूछा जा सकता है, ये 100%, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता है कि 3 समावयवी होता है, पहले समावयवता का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे कि पेंटेन के 3 समावयवी संभव है, उसके बाद आपको तीनों का फिगर बना देना है, ठीक है, स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन 3 मार्क्स का कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने का क्या कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O तथा MgO का निर्माण दर्शाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाएं, तो ये भी आपको लिख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, ओजोन क्या है, या किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो ये आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ ही साथ आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है वो भी आपको पैटर्न मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।